हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास फर्स्ट रामबाण 2023 एग्ज़ाम के लिए यहीं से सारा क्वेश्चन पूछता है और आप लोग को मिलेगा मोस्ट VVI क्वेश्चन 2023 के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, P के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। तो देखिए हमारे पास दो समीकरण है। पहले हम समीकरण लिखेंगे हल। पहला समीकरण है 2x + 2y + 2 = 0, समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण है 4x + py + 8 = 0, सेकंड समीकरण। देखिए a1 समीकरण 1 में जाएंगे तो a1 यानी x के पीछे वाला जो मान होगा तो क्या है 2, b1 तो a1 और ये b1 होगा। y के पीछे में क्या है 2 और चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। c1 बराबर क्या हो जाएगा 2। a2 बराबर a2 क्या है, दूसरा समीकरण में जाएंगे तो a2 x के पीछे में कितना है 4, b2 बराबर y के पीछे में क्या है तो p और c1 बराबर 8। कहता है अद्वितीय हल है। देखिए अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है a1 बट्टे में a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा में b2। ठीक, तो a1 कितना है तो a1 2 है बट्टे में a2 कितना है 4 बराबर b1 कितना है 2 और b2 कितना है p। देखिए ये ऊपर से ऊपर कट गया। ठीक, ऊपर से ऊपर कट गया तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बटा में 4 बराबर नहीं है 1 बटा p। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो p बराबर 4 एकान 4, यानी p बराबर नहीं है 4, आंसर हमारा हो गया। यानी p बराबर 4 आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 का विविक्तर कर ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास समीकरण है 2x² - 7x + 6 बराबर 0। इसका कहता है विविक्तर ज्ञात करें। लिखेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए a बराबर क्या होगा तो ax² यानी x² के पीछे क्या है 2, b बराबर क्या है -7 और c बराबर क्या है 6, यानी d ज्ञात करना है। d बराबर होता है b² - 4ac। b बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान -7 है, उसका होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 2 है गुने c का मान 6 है। देखिए 7 का पावर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं -7 गुने -7 माइनस प्लस 7 49, तो ये 49 हो जाएगा। माइनस 4 दूनी 8, 8 × 24। अब 49 में से 24 घटेगा तब 25 होगा, यानी डी का मान 25 निकल गया। सिर्फ कहता है विविक्तर ज्ञात करने के लिए। अब तीसरा प्रश्न है AP 8 3 - 2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कहता है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए
22 पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे AP दिया है हमें 8 3 -2 डॉट डॉट 22 पदों का योग। तो सबसे पहले हम इसमें A ज्ञात करेंगे, D ज्ञात करेंगे। तो A बराबर क्या होगा, A बराबर जो प्रथम में रहता है वही A होता है, ठीक। और D बराबर होता है A2 - A1, यानी सार्व अंतर बराबर पर दूसरी पद घटे पहली पद। तो दूसरा पद क्या है, 3 है माइनस, और पहला पद कितना है, 8 है। तो देखिए 8 में से 3 घटेगा 5 बचेगा, और यहाँ पर प्लस वाला संख्या कम है और माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस होगा, यानी D का मान कितना हो गया, -5। और देखिए कहता है 22 पदों तक, यानी पदों की संख्या कितना दिया है, 22, तो यानी n हो जाएगा 22। कहता है S22 ज्ञात कीजिए, यानी सबको योग कीजिए। तो Sn बराबर सूत्र होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। इसको लिख सकते हैं S22, क्योंकि 22 पदों का योग कहता है। n का मान 22 बटा में 2 गुने a का मान 8 प्लस n का मान 22 माइनस 1 और D का मान -5। देखिए ये 11 दूनी 22, 2 से कट गया, ये होगा 11, 8 दूनी 16 जोड़ ये 22 में से 1 घटेगा तो 21 और -5 ये होगा 11 16 प्लस माइनस 21 पंचे 105 होगा। देखिए 105 में से 16 घटाएंगे, 105 में से 16 घटाएंगे, इससे 5 चलेंगे, 15 में से 6 गया 9, ये बच गया 9, 9 में से 1 गया 8, यानी 11 गुने, देखिए माइनस में ज़्यादा है तो -89। इस 89 को हम 11 से गुना करेंगे, 9 × 9 8 × 8, 9 × 9 8 × 8, 9 9 8 17, 8 1 9, ये हो जाएगा 979। क्या लगा है, माइनस में आंसर होगा -979। अब चौथा प्रश्न है, कहता है AP में 50 पद हैं। AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर जो 29वां पद कहता है ज्ञात करने के लिए, तो हमारे पास न प्रथम पद मालूम है और न सार्व अंतर मालूम है। लेकिन मान लीजिए कि ये A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट यहाँ तक दिया है A50 तक, यानी पदों की संख्या दिया है 50 तक। कहता है कि ये तीसरा पद दिया है और एक दिया है अंतिम पद। ये तीसरा पद का मान दिया है 12 और ये अंतिम पद का मान दिया है 106, यानी 50वां पद का मान 106। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं, मान लेते हैं माना कि प्रथम संख्या, माना कि प्रथम संख्या नहीं, संख्या नहीं, प्रथम पद लिखिए, प्रथम पद यानी A, और सार्व अंतर बराबर D। प्रश्न में कहता है कि तीसरा पद 12 है, यानी A3 कितना है, 12 है। तो हम A3 को लिख सकते हैं A जोड़ 2D, A जोड़ 2D बराबर 12, समीकरण फर्स्ट। इसको हम लिख सकते हैं A जोड़ 2D बराबर 12। देखिए जितना पदों की संख्या होता है उससे 1D हम कम लिखेंगे,
और ये प्रथम पद मिल के वो उतना पूरा कर देगा। यहाँ पर तीसरा पद है तो एक पद ये हो गया और ये दो पद ये हो गया, तो 1 और 2 3 हो जाएगा। ये प्रथम समीकरण हो गया। पुनः प्रश्न से फिर हम प्रश्न से चलेंगे। तो दूसरा कहता है कि 50वां पद, देखो 50 पद दिया है तो कहता है अंतिम पद, तो अंतिम पद का अर्थ यही हुआ ना 50वां पद। 50 दिया है कितना 106, तो हम इसको भी लिख सकते हैं a जोड़ 49d बराबर 106। ये सेकंड समीकरण, दोनों को हम एक जगह लिखते हैं। a जोड़ 2d बराबर 12 समीकरण फर्स्ट, और a जोड़ 49d बराबर 106 सेकंड। देखिए यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस प्लस, तो लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। जब हम घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं चिन्ह है तो प्लस है। ये a से a कट गया। देखिए 49 में से 2 घटेगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस में, तो 49 में से 2 घटेगा तो 47 होगा। 47d, अब माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस। अब 106 में से घटाइए 12, तो लिखते हैं 106 घटे 12। ये 6 में से 2 गया 4, ये 9 10, 10 में से 1 गया 9, 94 होगा। 94 होगा। देखिए माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस, ये माइनस से माइनस कट गया और 47 दूनी 94, यानी d बराबर कितना निकल गया 2। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो एक समीकरण है a जोड़ 2d बराबर 12, तो a जोड़ 2 गुने d का मान 2 है तो 2 रखेंगे, 2 अब बराबर 12। इसको a जोड़ 2 दूनी 4 बराबर 12, तो a बराबर 12। इसको हम उस पार ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4। तो a बराबर 12 में से 4 घटेगा तो 8। तो प्रथम पद हमें ज्ञात हो गया और d भी हमें ज्ञात हो गया। अब कहता है 29वां पद ज्ञात करें। अब हमें प्रथम पद 8 और d जो है सार्वंतर 2 मालूम हो गया। कहता है 29वां पद, तो लिखेंगे 29वां पद बराबर, तो लिख सकते हैं a जोड़ 28d 29वां पद, यानी a 29 बराबर, तो a का मान 8 और जोड़ 28 गुने d का मान 2, तो 8 जोड़ 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 1 5। इसको हम 28 को 2 से गुना करेंगे 56 होगा, और 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64 होगा। ये आंसर आ गया। अब 5वां प्रश्न है का सिद्ध करे कि √1 माइनस साइन a बटा 1 प्लस साइन a बराबर सेक a माइनस tan a। देखिए सिद्ध करना है, लिखेंगे हल। देखिए इसमें क्या करना होता है कि बायां तरफ से दायां तरफ लाना, यानी LHS से RHS लाना होता है। तो हमारे पास LH लिखेंगे, LHS लेने पर तो क्या है 1 माइनस साइन a बटा में 1 प्लस साइन a। देखिए जब हमें इस सवाल रूट में रहे और रूट से बाहर निकलने की कोई चारा न रहे तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या का परमेकरण करेंगे, बट्टे वाला का चिन्ह बदल कर। जहाँ जैसे कि 1 जोड़ साइन a है तो लिखेंगे 1 माइनस साइन a बटा में 1 माइनस साइन a। इसी संख्या, इसी नीचे वाला को ऊपर और नीचा गुना करेंगे चिन्ह बदल के, यानी हरों का परमेकरण करेंगे।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो गुना करेंगे तो देखिए ये a माइनस बी, हम इसको a मानते हैं, इसको b, इसको a और इसको b, तो a माइनस बी और a माइनस बी यानी a माइनस बी और a माइनस बी। देखिए पावर गुना है, पावर में कुछ नहीं तो एक है, तब गुना में पावर जुड़ता है, तो 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में देखिए ये ये a और ये b, ये a और ये b, यानी ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। इसका सूत्र होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर, ऊपर वाला वैसे ही छोड़ दीजिए, 1 माइनस साइन a का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर a का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर a। इसका सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a। अब देखिए इस पर दोनों पर पावर हम एक ही बार करेंगे, जैसे 1 माइनस साइन a बटा में कॉस a, दोनों के पावर 2 लिखेंगे एक ही बार। ये पावर और रूट क्या होगा, कट जाएगा। हम क्या करेंगे, इस कॉस a को लिखेंगे 1 बटा कॉस a माइनस साइन a बटा में कॉस। 1 बटा कॉस a का होता है सेक a माइनस साइन a बटे कॉस a का होता है टैन a। यही मेरा हमारा RH आ गया। अब छठा प्रश्न है, माना कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हैं और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो BC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, इस दोनों का क्षेत्रफल दिया है, ये A B C और ये दिया है D E F, दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो कहता है कि यानी इस भुजा की लंबाई दिया है 15.4 सेंटीमीटर और इसका पूछ रहा है, मान लीजिए x सेंटीमीटर है। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। लिखेंगे हल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर का होल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर का होल। एक भुजा दिया है EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो होगा, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC का होल स्क्वायर बटे EF का होल स्क्वायर। दोनों पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बराबर होता है पर में से। अब देखिए इसका क्षेत्रफल दिया है
64। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दिया है 121 बराबर BC दिया है नहीं, तो x माने हैं और EF दिया है 15.4 का होल स्क्वायर। देखिए इस पर पावर है तो इसका पावर हटाएंगे तो इस पर रूट होगा, तो रूट होगा तो लिखेंगे 64/121 बराबर ये x/15.4। दशमलव को हटा देंगे तो दशमलव का मान एक अंक है तो 10। अब ये 64 का वर्गमूल 8 होगा और इसका वर्गमूल 11 होगा बराबर x × 10 बटा में 154। तो इसको हम काट सकते हैं। 11 × 11, 4 बचा 4 पर 4 44, 11 चौक 44। इसको हम काट सकते हैं 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। अब नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो गुना कर लेंगे। हम गुना करेंगे तो यहाँ है 8/1 बराबर 5 × x, तो 5x बटा में 7 गुना करेंगे कोना कोडिंग, तो 5 × 5x 8 × 7 8 7 56, x बराबर 56/5। ये पीछे वाला अंक बटा होगा, भाग देंगे तो 5 × 5 फिर 5 × 5, अब शेष 1 बचेगा। अब अंक नहीं है तो दशमलव, तो 1 0, तो 5 दूनी 10, तो x बराबर हो गया 11.2 सेंटीमीटर। अब 7वां प्रश्न है, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। इस वृत्त के केंद्र से और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु है। इस रेखा की लंबाई कहता है 5 सेंटीमीटर है और इस पर वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कहता है 4 सेंटीमीटर। ये वाला 5 सेंटीमीटर हो गया और ये वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। ये वृत्त का केंद्र हुआ और वृत्त के स्पर्श रेखा को जब हम मिलाएंगे तो ये त्रिज्या हुआ। इस त्रिज्या पूछता है कितना होगा। देखिए वृत्त पर स्पर्श रेखा जो होता है, वृत्त पर ये स्पर्श रेखा है, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कोण कर्ण होता है। तो हम इसको मान लेते हैं A, इसको O और इसको B। हल में लिखेंगे AOB एक कौन त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक, तो AB हो गया 4 सेंटीमीटर और OA 5 सेंटीमीटर होगा, दिया है प्रश्न में। अब निकालेंगे OB बराबर, तो लिखेंगे OB बराबर, तो लिखेंगे कर्ण का होल स्क्वायर, तो कर्ण OA है का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, सॉरी AB का होल स्क्वायर रूट अंडर OA 5 का होल, OA 5 दिया है, 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर यानी 25 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16। 25 में से 16 घटेगा 9 और 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर होगा। अब प्रश्न 8वां है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के तिर्यकखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए ये एक तिर्यकखंड है, क्या है ये तिर्यकखंड है, इसका कोण कहता है कि 60 डिग्री है, कितना 60 डिग्री, और ये त्रिज्या दे दिया है, ये त्रिज्या होगा 6 सेंटीमीटर। इसका कहता है क्षेत्रफल क्या होगा, तो
हल में लिखेंगे त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा दिया है 60 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 डिग्री बटा में 360 आगुने पाई का मान 22/7। देखिए प्रश्न में पाई का मान नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर यानी 6 गुने 6, ये 6 से कट जाएगा। 60 से 360 6 बार में, ये 6 से 6 कटा, 132 अब बटा में 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब नवा प्रश्न है AP 21, 18, 15 ... का कौन सा पद -81 होगा। यानी पूछ रहा है कि कौन सा पद -81 होगा। तो देखिए A बराबर दिया है 21 और D बराबर ज्ञात करना है। D बराबर A2 - A1। A2 ये हुआ 18 - 21, 21 में से 18 घटेगा 3 होगा। देखिए प्लस वाला कम है और माइनस वाला ज़्यादा है, तो -3। अब ये कहता है कौन सा पद -81 होगा, तो कौन सा पद पूछ रहा है। तो ये अंतिम पद दिया है यानी AN दिया है -88 और N पूछ रहा है कौन सा पद होगा। तो देखिए सूत्र लगाएंगे AN का, AN बराबर A + N - 1 × D। देखिए AN का मान दिया है -81, लिखेंगे -81 बराबर 21, A का मान 21 प्लस N नहीं दिया है तो N - 1 और D का मान -3। ये 21 इस पार आएगा तो -81, ये इस पार आएगा तो यहाँ पर प्लस है तो इस पार आएगा तो -21 बराबर N - 1 गुने -3। तो देखिए ये दोनों माइनस माइनस में है तो -81 या -21 जुट जाएगा तो 1 1 2 8 2 10 का 0 हाथ में 1, ये माइनस होगा तो -102। ये पीछे वाला जो है इसके बटा में हो जाएगा -3, तो ये N - 1 रहेगा। ये माइनस से माइनस कट गया, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 1 पर 2 12, 4 तिया 12 यानी 34 बराबर N - 1। एक को इधर लेंगे तो 34, ये इधर आएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा बराबर N यानी 35 बराबर N। तो N बराबर हो जाएगा 35वां पद। यानी अब 10वां प्रश्न है, कहता है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। देखिए हल में लिखेंगे, हल 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। देखिए 2 गुने tan² 45, tan 45 1 होता है मान, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस 60 cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, अब उसका पावर 2 है तो पावर 2 कर देंगे, माइनस sin 60 डिग्री का भी मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 गुने 1 का पावर 1 2 है तो 1 होगा प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे √3/2 गुने √3/2, 3 तिया 9 रूट में होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा और 2 दूनी 4, 3/4 ये भी होगा -3/4, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा तो ये होगा 2 ही कान 2 आंसर हो जाएगा।